गुड आफ्टरनून टू ऑल। DLED 4 सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास पीस एजुकेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट के में आज अध्ययन करेंगे हम सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीयर रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका, रोल ऑफ पीयर इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। निधि प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रुखाबाद। हम सबसे पहले समझते हैं कि सहपाठी संबंध क्या होता है। पीयर रिलेशनशिप, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसका फ्रेंड सर्कल जो है विस्तृत होता चला जाता है। उसके बाद में वह स्कूल में एडमिशन लेता है और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में उसका जो परिवेश है वो और ज़्यादा ब्रॉड होता चला जाता है। इसी तरह से देखा जाए तो उसके परिवेश में उसके फ्रेंड सर्कल के अंतर्गत उसके पास पड़ोस के मित्र हो गए और फ्रेंड सर्कल जो है उसका स्कूल वाला फ्रेंड सर्कल हो गया। इसके साथ साथ वह खेल के मैदान में खेलने जाता है, घर से बाहर समान आयु वाले बच्चों के साथ में खेलता है, जहाँ पर देखने को मिलता है कि परिवार की तरह अभिभावक या फिर उसके बड़े उसके साथ नहीं होते हैं और उनका हस्तक्षेप उसके कार्य एवं व्यवहार में नहीं होता है। और देखा जाता है कि यहाँ पर बालक अपने मित्र के प्रति परिवार की भांति हो जाता है क्योंकि उसके मित्र मंडली में बालक एक दूसरे से आत्मीयता के साथ जुड़े होते हैं। मित्र मंडली सहपाठी का प्रभाव विशेष रूप से उसके अर्ली चाइल्डहुड से लेकर अडोलेसेंट तक देखने को मिलता है। बालक का जो फ्रेंड सर्कल है उसकी पर्सनालिटी में जो प्रभाव है व्यापक रूप से देखने को मिलता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि सहपाठी संबंधों से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ पीयर रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। सहपाठी अथवा साथी संबंधों को समझने से यह साथी समूह को समझना जरूरी है। हेविंग घास्ट के अनुसार एक डेफिनेशन दी है हेविंग घास्ट ने, साथी समूह लगभग समान आयु वाले लोगों का एक एकीकरण है जो साथ साथ महसूस एवं कार्य करते हैं। इस प्रकार साथी समूह से अभिप्राय व्यक्ति के उस छोटे अंतरंग हम समूह उम्र से है जो नियमित रूप से मिलते जुलते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आपस में मित्रवत व्यवहार करते हैं। साथ ही वे विभिन्न क्रियाएं को साथ साथ करते हैं। साथी संबंधों का अभिप्राय, साथी समूह के सदस्यों का आपसी संबंध, यह संबंध बालकों के विकास में विशेष रूप से सामाजिक विकास के नज़रिए से विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। बालक के विकास में साथियों की भूमिका, रोल ऑफ पीयर इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट क्या क्या है वो पहले हम देखते हैं। क्या होता है साथी या साथी समूह को समझने के लिए हमें पहले पीयर को समझना ज़रूरी है। बालकों का जो विकास है उसके साथियों के साथ साथी उसके विकास में प्रमुख भूमिका एक निभाते हैं। एक दूसरे से अपने गुण क्रियाकलापों पर बातचीत करके बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों की आपस में एक दूसरे से सीखने की जो प्रवृत्ति है, एक दूसरे को सीखने के सिद्धांत भी कहते हैं। बालकों के विकास से संबंधित क्षेत्रों में उसके साथियों की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की गई है। सबसे पहला है मानसिक विकास में भूमिका, सामाजिक गुणों के विकास में शारीरिक विकास में भूमिका, सामाजिक गुणों के विकास में भूमिका, भाषा में विकास में भूमिका, योग्यताओं का विकास, तकनीकी विकास में भूमिका। नंबर 1 अब देखते हैं हम क्या होता है मानसिक विकास में भूमिका, रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। बालकों का मानसिक विकास साथी समूह द्वारा तीव्र गति से संभव होता है। जैसा भी उसका फ्रेंड सर्कल है, साथी समूह है, उसी की तरह बच्चे का विकास होता है, उनमें वो रुचि रखता है। जैसे उनका चिंतन, मनन, तर्क आदि सभी देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से बच्चा जो जिस समूह के साथ रह रहा है उसी तरीके से उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। शारीरिक विकास में भूमिका, रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट। बालक के विकास के लिए भोजन और अध्ययन से अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे खेल, बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, बालक के समूह में खेल अधिक पसंद करते हैं। और बालक घर के अंदर तथा घर से बाहर खेल के मैदान में अनेक तरह के खेल वगैरह खेलता है और खेलों से साथी समूह द्वारा
शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस प्रकार के विकास में बालक साथी समूह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी खेल खेल रहा है तो वो बच्चे के साथ में खेल रहा है तो उसका फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, तो उसमें जो रोल प्ले कर रहा है उसका साथी समूह कर रहा है। सामाजिक गुणों के विकास में भूमिका, बालक के सामाजिक गुणों का विकास जो है साथियों के साथ रहने पर होता है और बालक एक दूसरे का सहयोग करना समूह में रहकर ही सीखता है। अगर एक फ्रेंड को किसी चीज़ की नीड है तो दूसरा फ्रेंड उसकी हेल्प करेगा, तो वो साथी समूह का एक जो व्यवहार है सामाजिक वाला वो उनके अंदर का डेवलप होता है। बालक का इस गुणों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी करने लगता है और समूह के साथ कार्य से बालक समूह के बारे में सोचने जाता है, जो उसका फ्रेंड सर्कल है उस ग्रुप के बारे में सोचने लगता है। ठीक इसी तरह बालक में सामाजिक गुणों का विकास स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित, खुद के बारे में ना सोच के वो सोशलाइज हो जाता है, सार्वजनिक सबके लिए सोचने लगता है। इसी तरह साथियों के साथ सहयोग में सामाजिक गुणों का विकास होता है। भाषाई विकास में भूमिका, बालकों के रोल इन लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, जैसे एक ग्रुप में दो भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चा हिंदी जो बोलता है वो अदर वाला बच्चा इंग्लिश को अडॉप्ट करेगा, हिंदी वाला इंग्लिश को अडॉप्ट करेगा। तो इस तरीके से दोनों तरह की भाषाओं का बच्चों में ज्ञान होता है। योग्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़, प्रत्येक बच्चे में विशेष प्रकार की योग्यता होती हैं। सभी बच्चों में अपनी अपनी वही मित्र मंडली जो उनकी है, उनमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कम योग्यता रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा योग्यताएं होती हैं, बट सभी में कुछ ना कुछ योग्यताएं, कुशलताएं, दक्षताएं देखने को मिलती है और बालक में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में इंटरचेंज होकर और बालकों के विकास में काफ़ी स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है। तकनीकी विकास में भूमिका, रोल इन टेक्निकल डेवलपमेंट, आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो जो हमारा टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बच्चा जो है छोटी आयु में भी खेल एवं तकनीकी को महत्व देने लगता है। वर्तमान में प्रचलित जो प्रेजेंट टाइम में है कंप्यूटर, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बेसिकली मोबाइल फ़ोन है, तो जो छोटा बच्चा है वो बहुत जल्दी उसको चलाना सीख रहा है, कंप्यूटर को चलाना सीख रहा है। अगर घर पे कोई काम करना है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल के ज़रिए बहुत जल्दी से सीखता है। वीडियो गेम खेलना है तो किस प्रकार से खेलना है और वो बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट भी दिखाता है। तो इस तरीके से बच्चा उन सारी ज़रूरतों को पूरा करके टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के अपने काम को पूरा करना भी